हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको रस की परिभाषा, रस के अंग, रस के प्रकार, उनके नाम, स्थायी भाव सब आपको एक ही वीडियो में समझाएंगे। इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, रसों की बिल्कुल सरल परिभाषा और उनके उदाहरण समझाएंगे जिससे आपको लंबे समय तक याद रहे। और यह आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं रस की परिभाषा कि रस होता क्या है। तो संस्कृत में रस शब्द की उत्पत्ति रसस्यते असो इति रसा के रूप में की गई है, अर्थात जिसका रसास्वादन किया जा सके वही रस है। तो आप इतना याद रखिएगा, जिसका रसास्वादन किया जा सके वही रस है। परंतु साहित्य में आनंद की अनुभूति को रस कहते हैं। साहित्य में रस की परिभाषा में इस तरीके से लिख सकते हैं कि रस आनंद है। और सर्वप्रथम भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में रस के स्वरूप को स्पष्ट किया था। दोस्तों, रस काव्य की आत्मा है। काव्य में रस का वही स्थान है जो शरीर में आत्मा का है। अब हम देखते हैं रस के अंग या अवयव। तो रस के 4 अंग होते हैं। दोस्तों, रस के 4 अंग या अवयव होते हैं। वो हैं स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अब हम देखते हैं रसों के नाम एवं उनके स्थायी भाव, क्योंकि कई बार परीक्षा में आपको रस का नाम दिया जाता है और उसका स्थायी भाव पूछा जाता है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। करुण रस का शोक, वीर रस का उत्साह, अद्भुत रस का आश्चर्य, शांत रस का निर्वेद, हास्य रस का हास, रौद्र रस का क्रोध, भयानक रस का भय, बीभत्स रस का ग्लानि या जुगुप्सा और वात्सल्य रस का वत्सलता। वात्सल्य एक नए रस के रूप में आया और कई बार इसका स्थायी भाव परीक्षा में पूछा जा चुका है। अब हम देखते हैं रस के प्रकार। तो आज की इस वीडियो में हम श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस और शांत रस को कवर करेंगे, क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा सीखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और ज़्यादा दिनों तक आप उसे याद रख पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं श्रृंगार रस को, जिसका स्थायी भाव रति होता है। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं कि नायक और नायिका के मन में संस्कार रूप में स्थित रति या प्रेम जब रस की अवस्था को पहुंचकर आस्वादन के योग हो जाता है तो वह श्रृंगार रस कहलाता है। जब नायक और नायिका के मन में संस्कार के रूप में रति या प्रेम जब रस की अवस्था में पहुंचकर आस्वादन के योग हो जाता है तो श्रृंगार रस कहलाता है। और श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। अब हम वियोग या जिसे हम विप्रलंब श्रृंगार कहते हैं उसका उदाहरण देखते हैं, क्योंकि कई बार यह भी परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसका उदाहरण है, रेमन आज परीक्षा तेरी, सब अपना सौभाग्य मनावें, दरस परस निश्रेयस पावें, उद्धारक चाहे तो आवें, यही रहे यह चेरी। यह मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित है। अब नेक्स्ट देखते हैं करुण रस। करुण रस की परिभाषा है बंधु विनाश या बंधु वियोग और प्रेमी से सदैव के लिए बिछुड़ जाने से करुण रस उत्पन्न होता है। करुण रस जिसका स्थायी भाव है शोक, यानी प्रेमी से सदैव के लिए बिछुड़ जाना शोक के समान है। बंधु विनाश आपके लिए शोक के समान है। उसी तरीके से यह करुण रस की परिभाषा है और इसका आप उदाहरण देखते हैं। इसका उदाहरण है, अभी तो मुकुट बंधा था मात, हुए कल ही हल्दी के हाथ,
खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल। हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अरन अंगार। वातत लतिका वह सुकुमार, पड़ी थी छिन्नाधार। यह करुण रस का उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं अब हम देखते हैं हास्य रस की परिभाषा। तो किसी की वेशभूषा, वाणी, चेष्टा आदि की विकृति को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव जागृत होता है वह हास कहा जाता है। और यही हास जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से पुष्ट होकर हास्य रस में परिणत हो जाता है यानी बदल जाता है। तो जब हम किसी की वेशभूषा, किसी की वाणी, किसी की बोली को देखकर हमारे हृदय में जो विनोद उत्पन्न होता है वही हास है। अब इसका उदाहरण देखते हैं। बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बाका होए। नेक्स्ट देखते हैं अब। चौथा हमारा रस है वीर रस। अब हम वीर रस की परिभाषा देखते हैं। युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में जो उत्साह जागृत होता है उससे वीर रस की निष्पत्ति होती है। उत्साह नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का संयोग इसके प्रमुख उपकरण है। अब इसका उदाहरण देखते हैं। फहरी ध्वजा, फड़की भुजा, बलिदान की ज्वाला उठी, निज मातृभूमि के मान में चंडमुंड की माला उठी। यह है आपका वीर रस की परिभाषा और उदाहरण, और इसका स्थायी भाव होता है उत्साह। अब नेक्स्ट देखते हैं हम शांत रस, इसका स्थायी भाव है निर्वेद। आज की वीडियो का अंतिम रस है शांत रस। तो शांत रस की परिभाषा देखते हैं। तत्व ज्ञान की प्राप्ति अथवा संसार से वैराग्य होने पर शांत रस की उत्पत्ति होती है। अब इसका उदाहरण है। देखी मैंने आज जरा, क्या हो जाएगी ऐसी ही मेरी यशोधरा। हाय मिलेगा मिट्टी में यह वर्ण सुवर्ण खरा, धिक है मेरा जीवन मेरी जाय धरा। तो दोस्तों आज आपने 5 रस सीखे। श्रृंगार, करुण, वीर, शांत और हास्य। अगर आप बचे हुए 5 रसों को और देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।